हालेलुया, हालेलुया। आप सबको परमेश्वर में जय मसीह की कहता हूँ। और सचमुच जो कि हमें परमेश्वर ने ये दिन दिखाया, तो हमें इस दिन का और इन जीवन के लिए भी सबको जो कि परमेश्वर ने संभाला है, हमें ये समा दिखाया। तो आओ हम आज के दिन के लिए हम परमेश्वर की इस बातों का और उनकी समझ के जो मेरे अंदर इन सब बातों को, सारी बातों को तो नहीं, मगर हम कुछ बातों को ज़रूर ग्रहण करेंगे। हालेलुया। तो मैं बात करता हूँ परमेश्वर के वचन में। हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं, जहाँ यीशु के दुख उठाने से पहले जो यीशु ने बताया था कि वह जी उठेंगे, और सचमुच जो आज जो हम इन बातों को अलग अलग जगहों से, उन स्थलों से और शहरों से सुन रहे हैं, तो परमेश्वर हमें वो चिन्ह दिखा रहा है। मैं इसी बात पर जो परमेश्वर ने इस वचन को बताया था, मैं वचन पढ़ूँगा नहीं, मगर ये रसूलों के कर्तव्य अध्याय 1 और 3 में ही प्रभु ने अपने चेलों को बताया, और हम जो उसके चेले और सारी रीति के साथ और इस ढंग से जो हम आज इन बातों को, जो परमेश्वर के वचन के इस चिन्ह को हम सचमुच ये देख रहे हैं, तो मैं एक वचन खोलना चाहूँगा। यूहन्ना अध्याय 10 17 पढ़ेंगे, जहाँ पिता ने इसलिए मुझसे प्रेम रखा क्योंकि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ। कितना अच्छा वचन। और सचमुच जो इस वचन को सुन रहे हैं, तो वो इस आशीष को पा रहे हैं। मैं इसी आशीष वचन को, जो आप लोग इसे ग्रहण करें और अपने जीवन में तो ज़रूर इसे अप्लाई करें, क्योंकि ये वचन जो सुन रहे हैं और उसे वो ग्रहण भी करें, क्योंकि जो हमारे हर तरह के हालात में परमेश्वर की जो बातों को और उसके वचन से हम जो सुन रहे हैं, तो वो फिर हमें उसमें खड़ा कर देता है। मैं सच कहता हूँ, शायद हम उसमें भला किसी भी तरीके से, अच्छे ढंग से या बुरे तरीके से भी हम चल रहे हैं, पर हमें परमेश्वर प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि हम उसके चेले हैं, है कि नहीं?
जो नहीं है बोल दे। नहीं, हम उसके चेले हैं और प्रभु हमें फिर से और सही रीति के साथ और अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है। और इस वचन को हम शायद कई बार सुन चुके हैं कि हम अपना मन फिराएं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप सब पापी हैं, मैं भी बीच में, पर हमें हर एक दिन कुछ ना कुछ बदलने की ज़रूरत है। हमारे स्वभाव में अजीब सा एक जैसे जहर है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। शायद हमारी कहीं हद होती है जहाँ कि हम मजबूर हो जाते हैं, मैं ये नहीं कहता, मगर हमें इन सब बातों के साथ भी चलने की ज़रूरी है और ये चलना ज़रूरी भी है, क्योंकि प्रभु के इस पल के लिए जो समय है, तो परमेश्वर का आना कब होगा मैं फिर कहता हूँ कोई नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी का अगला वचन पढ़ते हैं कि कोई मेरे प्राण मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे खुद ही देता हूँ। मुझे उसे देने का भी अधिकार है। आज अगर आप भला सही भी हैं या नहीं भी हैं, पर परमेश्वर हमें किसी रीति के साथ और किसी ढंग से हमसे ये उम्मीद करता है कि हम ऐसी चीज़ों को बदल दें जो हमारे अंदर कुछ परमेश्वर उम्मीद करता है। आज अगर हम उसके कामों को जो प्रसार रहे हैं, जो उनके दास हैं या सुनने वाला कोई भी है, मैं कहता हूँ हम इस रीति के साथ चलते ही नहीं हैं। सच कहता हूँ, कोई भी अपने दिल पे हाथ रख के ये बता दे कि मैं पूरी रीति से साफ नहीं है, हमारे अंदर आज भी ये छल और बल है कि हम अपने जोर से करते हैं। सच कहता हूँ, पर परमेश्वर भी हमेशा अपने वचन के साथ और बातों में 2 बार सच और सच बोलते थे। ये शब्द आता था, मैं सच सच कहता हूँ। और ये अधिकार है। जिस तरह अगर अयूब में अगर उसके दुखों का सामना करने के लिए जो उसने शैतान को अधिकार दिया, तो ही वो हमारे जीवन में ये खलबली पैदा करता है कि हम सही हो जाएं और पूरे तैयारी के साथ चलें। कि नहीं, मैं देख रहा हूँ जो पीछे हट चुके हैं या चल रहे हैं, हमें उसमें पूरा चलने की ज़रूरत है। मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, किसी एक की नहीं। अगर दोष की बात है तो हाँ, ये दोष है। बाइबल का कोई भी वचन उसके दोष के बिना खाली नहीं है। और वो ये जो कि ये आज्ञा मेरे पिता ने मुझे
मुझे मिली है। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु, क्योंकि उसे अधिकार है जो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को चलाता है। शायद हम इन बातों के साथ सही नहीं हैं। आप वचन को पढ़ के देख लें। हमें हर एक दिन हर तरह से बदलने की ज़रूरत है। हालेलुया। और हाँ, हमें बदलना है, अपने मन को फिराना है। जिस तरह मैं देख रहा हूँ कुछ गाड़ियाँ सीधी चल रही है और बिल्कुल इसी कट में हम शायद यू टर्न भी करते हैं, पर हमारे लाइफ में भी हमें यू टर्न लेने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। मुड़ जाओ। जब कुछ बात सूझे ना तो हमें मुड़ जाना ही अच्छा है। नहीं तो झाड़ू पुत्र की तरह जो अपने हालेलुया, हमें बदलने की ज़रूरत है। मैं परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ, पर हमें वचन के पास रहने की ज़रूरत है और उसकी ओर हमेशा बने रहने की ज़रूरत है। मैंने अपने वचन में इस चैनल में भी एक वीडियो डाला था कि हम यरूशलेम से बाहर ना जाएं। यरूशलेम से बाहर ना जाएं। तो सचमुच हमें अपने चर्च में और अपने दास के साथ बने रहने की ज़रूरत है और पूरी वफादारी के साथ हमें चलना चाहिए। शायद हम इसमें भी वफादार नहीं हैं। उसके कुछ गलत करने वाले भी जो इसके मसीह विरोधी ही वो है। मैं देख रहा हूँ जैसे बड़ी झुंड छोटे झुंड को खराब करती है और भला ही उसको कोई नुकसान हो, पर ये नहीं देखते कि वो उसके लिए घातक और घातक परिणाम को ही पैदा कर सकता है। साढ़े को क्या नहीं आता पजा दूंगा मैं उधरों। हालेलुया। तो मैं अगला वचन पढ़ना चाहूँगा। अगला वचन है मत्ती 17:23, जहाँ हम पढ़ सकते हैं कि वह उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। और यह सुनकर गहरी उदासी में डूब गए। इंग्लिश में बोलते हैं डीप डार्कनेस। आज शायद लोग ऐसे ही अंधेरों में गुम हो गए हैं, उदास, निराश, परेशान, कुछ इस तरह का ही जो कई चर्चों का जो कुछ हाल है कि अपने आप में कुछ बदलाव नहीं करते। पर हमें बदलने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप मुझसे बड़े हैं, कुछ मेरी माँ के समान हैं और कुछ मेरे बाप की तरह हैं। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन को सही तरीके से चलें। जब नहीं चलना तो ऐसा कुछ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इन बातों को पसंद नहीं करता। साफ कहता हूँ, बुलाए हुए बहुत है, पर जो उसमें रहेंगे वो बहुत थोड़े होंगे।
हमें ऐसे दो झुंड में से खुद तय करना होगा कि हमें किस में रहने की ज़रूरत है। जहाँ थोड़े हैं, ज़्यादा भीड़ भड़ाके में हमें कभी कुछ नहीं मिला, साफ कह देता हूँ। जहाँ पर खड़े हो उसी में बने रहें, यही सच्चाई है। हालेलुया। तो सचमुच हमने आज इस वचन में सीखा है कि परमेश्वर के उस दुख उठाने से पहले तो प्रभु ने अपने चेलों से क्या कहा, तो हमें उसमें बने रहने की ज़रूरत है और चलने की ज़रूरत है। आज का सबक यही है कि परमेश्वर के दुख उठाने से पहले ही जो कि प्रभु ने हमें ये सारी बातें बताई है, और अपने दासों के द्वारा भी हम जो इन बातों को सुनते हैं, शायद हम भूल जाते हैं, सुनते हैं, और जो दास भी बताते हैं हम उन्हें नहीं सुनते। हालेलुया। पर हमें उन बातों को लेना है जहाँ से हमें बदलने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो आज के इस वचन के साथ जो प्रभु ने हमें वचन में ठहरने के लिए और चलने के लिए हमें उत्साह देता है और तसल्ली देता है टूटे मन वालों के लिए। ऐसे दुख परेशानियों में चलने वाले जो कि उसके आने तक जो बने रहेंगे वही उठाए जाएंगे। दुनिया में 4 रैप्चर हो गए हैं और 5वां हमारा ही होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको, सबको, आपके परिवार को, छोटे से बड़ों को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।